गुरुजी भी जानते हैं कि आज करना क्या है, इसलिए राम जी के कानों में गुरुजी की गंभीर आवाज गूंजी, राम पूजन के निमित्त पुष्पों की आवश्यकता है, जाइए पुष्प लेकर के आइए। यहाँ ये समझने वाली बात है, राजा जनक की बगिया से फूल लाना था। 2-4 सेवक तो गुरुजी के पास रखा ही होगा राजा जनक ने। अरे जब महल में रखा है तो ऐसे क्या छोड़ दिया होगा क्या? 2-4 सेवक को रखा ही होगा। किसी भी सेवक से कह देते कि जाओ पुष्प ले आओ, कोई भी ला करके दे देता। लेकिन राम जी को ही आदेश क्यों दिया? क्योंकि गुरुदेव जानते हैं कि आज सीता उस पुष्प वाटिका में आएंगे पूजा करने के लिए, और वो चाहते हैं धनुर्भंग से पूर्व राम लक्ष्मण दोनों एक दूसरे को देख लेवे। इसलिए राम जी से कहा जाइए पुष्प ले आइए। गुरु जी की आज्ञा हुई, राम लक्ष्मण पुष्प वाटिका के द्वार पर आए। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण यहाँ देखो देखो, यहाँ कोई दिख रहा है? क्यों सरकार? हम बाग में से पुष्प लेने के लिए आए हैं, तो पहले बाग के माली से अनुमति ले लेंगे तब प्रवेश करेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, सरकार हम राजकीय अतिथि हैं, अगर जाकर के 2-4 फूल उतार भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? बोले भगवान ने कहा, ये मर्यादा के विपरीत है। हमारा नियम है राजकीय अतिथि हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ? जो भी चाहेंगे बिना मर्जी पूछे किसी से उठा लेंगे? नहीं लक्ष्मण, ये मर्यादा नहीं है, पहले हम पूछ लेंगे उसके बाद उतार लेंगे। राम की मर्यादा ऐसी है कि फूल भी लेना चाहते हैं, फूल भी तोड़ना चाहते हैं, तो कहते हैं पहले पूछ लेंगे तब तोड़ेंगे। और आजकल लोग बिना पूछे सब कुछ ले लेते हैं। कुछ लोग तो ताला भी तोड़ करके ले लेते हैं, ऐसे नहीं ताला तोड़ करके। अच्छा, बाग में अगर फूल लगा हो तो घुस करके ले लेंगे, और आप बोलेंगे क्यों तोड़ा, उल्टा आपके माथा भी फोड़ देंगे। और कुछ धूमकेतु तो अब ऐसे पैदा हो गए हैं, फूल छोड़ो अब तो एटीएम भी तोड़ने लगे। ऐसे लोगों को राम जी के चरित्र से जरूर शिक्षा लेनी चाहिए। राम जी ने कहा, देखो कहाँ है माली। आवाज लगाई, माली आया। राम जी ने कहा, प्रभु हम बाग में से गुरुदेव के पूजन के निमित्त पुष्प चाहते हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो हम चले जाएं, ले ले। लक्ष्मण जी ने सोचा था बाग का माली कहेगा, धन्य भाग हमारे जो सरकार पधारे, जाइए जितनी मर्जी हो ले लीजिए। लेकिन पता है माली ने क्या कहा? खबरदार जो अंदर गए। हे भगवान, अब जनकपुर का माली भी राम जी को कहता है खबरदार। माली ने कहा कि बगिया बिच जाने न दई हो, रघुबर बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, रघुबर बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, बिनती सुनो। राम जी ने कहा, अगर जाऊंगा नहीं तो पुष्प कैसे आएंगे? माली ने कहा, सरकार अपन काय के लिए करूंगा ना सेवा। ये दल फूल उतारे हम लई हो, रघुबर बिनती सुनो। दल फूल उतारे हम लई हो, रघुबर बिनती सुनो। सरकार कोमल चरण कमल बिनु पन हे, कोमल चरण कमल बिनु पन हे। कोमल चरण जी कोमल चरण जी कोमल चरण, कोमल चरण कमल बिनु पन हे। कोमल चरण कमल बिनु पन हे। पंखुरी पायन गढ़ जई है, रघुबर बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई
बिनती सुनो। ओ बगिया बिच जाने न दई हो, रघुबर बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, रघुबर बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, रघुबर बिनती सुनो। सरकार, हमने सुना है दुनिया में सबसे कोमल होता है कमल, और कमल से भी कोमल है कमला। और कमला यानी लक्ष्मी आपके पैर को जब दबाती हैं, पद संवहन करती हैं, तो आपका पैर इतना कोमल है कि आपके पैर में भी लाल लाल दाग बन जाते हैं। और इतने कोमल पैर से आप पुष्प उतारने जाएंगे सरकार बिना पग पन्ही के तो चुभ जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा इतना नाम महाराज जनक का, और बाघ की ऐसी दुर्दशा कि रास्ते में कांटे बिछे हैं। माली ने कहा सरकार कांटे नहीं हैं तो पंखुड़ियां बिछी हुई है। वो पंखुड़ियां, पंखुड़ी पायन है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, रघुबर बिनती सुनो। सरकार, हम नहीं चाहते हैं कि आपको कष्ट होवे। राम जी ने हाथ ओए यही डिस्कशन करने का है, सुनो कि सुने। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। सरकार, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई कष्ट होवे। राम जी ने कहा कि मान्यवर, ये तो पुष्पाच्छादित मार्ग है, कंटका किरण मार्ग होता तो भी मुझे चलने में कोई परेशानी नहीं होती। आपको तो कोई परेशानी नहीं है ना? माली ने कहा सरकार मुझे भी परेशानी है। आपको क्या परेशानी है? सरकार, हमने सुना है आपके पैरों में बड़ा कमाल है, पत्थर पर भी आपके पैर पड़ जावे तो वहाँ से नारी निकल जाती है। तो राम जी ने कहा हम पैर से थोड़े ना फूल तोड़ेंगे, हम तो हाथ से तोड़ेंगे। माली ने कहा सरकार वही तो कह रहा हूँ, जब पैरों में इतना बड़ा कमाल है तो हाथों में कितना बड़ा जादू होगा। पैर जब पत्थर पर पड़े तो नारी बन गई, और यहाँ हाथ फूल पर जब पड़ेंगे तब क्या होगा? और नारी बन जाएगी तब क्या होगा? वो नारी कहाँ जाएगी? हमारे घर में जाएगी। हमारी पत्नी पूछेगी ये कौन? तो जवाब क्या दूंगा? सरकार, आपको फूल देने के चक्कर में हमारी घर गृहस्थी बिगड़ जाएगी। भगवान ने कहा अरे भैया ऐसी बात नहीं है कि सब नारियां बन जाती हैं, वो तो श्राप के वशीभूत थे इसलिए मेरा पैर पड़ा तो वहां से नारी निकल गई। माली ने कहा गारंटी क्या है कि ये फूल श्राप के वशीभूत ना हो? अगर यहाँ से नारी निकल गई तो? एक काम करो, मैं एक फूल को छूंगा, अगर वो नारी बन गई तो फिर दूसरे को नहीं छूंगा। एक ही तो फूल से नारी बनेगी ना, और तो सुरक्षित रह जाएगी। माली ने कहा सरकार परेशानी अभी समाप्त नहीं हुई, परेशानी और भी है। क्या परेशानी है? बोले फूल तोड़ने से पहले आप हाथ तो जरूर धोएंगे। बोले हाँ धोएंगे। हाथ धोने के लिए तालाब में जाएंगे? बोले बिल्कुल। तो तालाब की जो सीढ़ियाँ हैं सरकार वो पत्थर की है, और पत्थर पर आपके पैर पड़ेंगे तो नारी बन जाएगी। एक फूल गायब हो जाएगा तो कुछ जनक जी को जवाब दे सकता हूँ, लेकिन जब तालाब की सुंदरता गायब हो जाएगी तब क्या होगा? आप हमारी नौकरी को खतरे में मत डालिए। मान्यवर लक्ष्मण जी ने कहा कि हर समस्या का समाधान होता है। आपके यहाँ भी बगिया में जाने में समस्या है, तो क्या इस समस्या का समाधान है? माली ने कहा हमारे जनकपुर में सभी समस्याओं का एक ही समाधान होता है, और वो है किशोरी जी के नाम की जय जयकार कर लेते हैं।
जय जयकार करने से ही सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। आप भी जय जयकार कर लो। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार कर लीजिए, अंदर से तो रोज करते हैं, आज बाहर से भी कर लीजिए। राम जी ने कहा सुनो सुनो, अभी विवाह हुआ नहीं है, अंदर की जय जयकार करते हैं ना, वो हमारी प्रियतमा है। अभी ये राजा जनक की पुत्री के रूप में है, इसलिए मैं जय जयकार नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी ने कहा तो हम जय जयकार कर लेते हैं, लेकिन माली से ने कहा कि नहीं, दोनों को जय जयकार करना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा सरकार एक उपाय है, पिताजी का नाम मन में लेते हैं, जोर से बोल देंगे जय। और यही हुआ। माली ने बुलवाया किशोरी जी की, इन दोनों भाइयों ने पिताजी का नाम मन में लिया और जोर से बोले जय। माली ने देखा ओंठ बुदबुदाया है, दाल में कुछ काला है। माली ने कहा सरकार, जितनी बड़ी समस्या समाधान भी उतना ही बड़ा करना पड़ता है। एक बार की जय जयकार से आपकी समस्या समाप्त नहीं हुई, और बोलना पड़ेगा। राम जी ने कहा कितनी बार? बोले 108 बार। अब जल्दी जल्दी 108 बार जब बुलवाने लगी जय जयकार, तो पिताजी का नाम भूल करके किशोरी जी की जय जयकार होने लगी। साहब संकेत है, भक्ति की बगिया में भी भगवान का प्रवेश तब तक नहीं प्राप्त होता है जब तक भगवान स्वयं भक्ति की सत्ता को स्वीकार न कर ले। किशोरी जी की कृपा जब तक न आवे जीवन में, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए कुछ भक्त कहा करते हैं, किशोरी जी गरज तो हमें आपसे, किसी और से कोई उतना मतलब भी नहीं है।